हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये वीडियो जो है एंड तक जरूर देखें, और अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें। लिंक इस वीडियो की मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है, जहाँ पर क्लिक करके आप हमारे पहले की सभी वीडियोज़ को देख पाएंगे। एक्सप्लेन फॉर्म में मैंने वो वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो एक बार आप जरूर चेक करें, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ऊपर आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, और जब ये वीडियो खत्म होगी तब भी आपको जो है वो लिंक देखने को मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ संस्थाओं के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर उनके स्थापना वर्ष दिए गए हैं, तो हमें इनको मैच करना है। तो देखें, यूजीसी एक्ट जो है वो 1956 में आया था, ठीक है, और इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1953 में, ठीक है। और नेक की अगर हम बात करें तो 1994 में इसकी स्थापना की गई थी, और NIRF की अगर हम बात करें तो 2015 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। एक्ट और इसकी स्थापना ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो, और राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालय, ये चारों विश्वविद्यालय की जो है यहाँ पर विशेषता हमें दी गई है। तो विशेषता मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, पहली बात तो हम बता दें। तो देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है ये वो विश्वविद्यालय होते हैं जिसे संसद के अधिनियम के द्वारा स्थापित किया जाता है, ठीक है। और इस पर पूरा नियंत्रण जो होता है वो केंद्र सरकार का होता है। जबकि राज्य विश्वविद्यालय जो होते हैं ये वो विश्वविद्यालय होते हैं जो राज्य विधानमंडल द्वारा स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। इस पे पूरा नियंत्रण जो होता है वो राज्य सरकार का होता है। जबकि जो डीम्ड विश्वविद्यालय होते हैं, ठीक है, डीम्ड विश्वविद्यालय जो है वो यूजीसी के अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त होते हैं। मतलब ये कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करना होता है डीम्ड विश्वविद्यालय बनाने के लिए। तो वो जो नियम है वो यूजीसी के अधिनियम के अनुसार होना चाहिए। धारा 3 में इसके बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। निजी विश्वविद्यालय क्या होते हैं? वो राज्य अधिनियम द्वारा निजी प्रबंधन के साथ जो है स्थापित किए जाते हैं, ठीक है, जिसपे व्यक्तिगत अधिकार एक तरीके से आप कह सकते हैं होता है निजी विश्वविद्यालयों में, ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च शिक्षा आयोग की अगर हम बात करें और उनके कार्यों की बात यहाँ पे करी गई है, तो हमें इसे मैच करना है। जैसे NHERC, ठीक है, तो इसका संबंध जो है वो विनियमन से होता है, ठीक है। इसका प्रमुख काम है विनियमन करना। नेक NAC नेक की अगर हम बात करें तो ये प्रत्यायन का काम करती है। HEGC इसका कार्य ये है कि वित्त पोषण करती है। और GEC ये तो शैक्षणिक मानक निर्धारण करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM ऊषा, NCRF सामर्थ्य और साथी। हाल में ये पहल जो है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है और यहाँ उनका विवरण दिया गया है, ठीक है। जैसे PM ऊषा की अगर हम बात करें तो ये राज्य उच्च शिक्षा संस्थानों के विकास से संबंधित है। NCRF की अगर हम बात करें तो ये राष्ट्रीय क्रेडिट ढांचा है। और सामर्थ्य की अगर हम बात करें तो ये E-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अगर आपने देखा होगा, आप जब भी अगर आप दिल्ली से DU के स्टूडेंट हैं तो आप कोई भी फॉर्म भरते होंगे तो इसी वेबसाइट से आप भरते हैं, ठीक है ना। तो E-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म एक तरीके का ये है सामर्थ्य। साथी की अगर हम बात करें तो साथी जो है ये प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क सहायता हेतु जो है बनाया गया है, ठीक है, साथी ऐप। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर संस्थाएं दे रखी हैं और यहाँ पर उनके मुख्यालय भी दिए गए हैं। तो यूजीसी की अगर हम बात करें तो ये नई दिल्ली में है, ठीक है। यूजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। मैं मुख्यालय की बात कर रहा हूँ, और इसके जो अन्य भी मुख्यालय हैं आप ये ना समझिए कि मतलब ये हुआ। नेक की अगर हम बात करें, हर राज्य में अपना अपना होता है हालांकि। तो बेंगलुरु में आप देखेंगे इसका मुख्यालय है, और AICTE का मुख्यालय नई दिल्ली में है, और NCTE का मुख्यालय जो है वो भी नई दिल्ली में ही है, ठीक है। तो ये आपको उसमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे नई शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ है। नई शिक्षा नीति जो है
आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है हर बार पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ आपको इसमें क्लियर होनी चाहिए। एक तरफ देखिए आप दे रखा है GER का लक्ष्य क्या है, नई शिक्षा नीति लागू कब की गई, प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा की बात की गई है और मातृभाषा में शिक्षा की बात की गई है। ठीक है ना। तो इसको मैच करते हैं। जैसे GER का जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 2035 तक। कितना प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, कितना परसेंट का लक्ष्य है ये आपको जो है कमेंट करके बताना है मुझे। नेक्स्ट, अच्छा देखिए पहले क्वेश्चन में एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन जो है आपको ये जो मैंने लिखवा रखा है UGC एक्ट जो 1956 में आया था और UGC की स्थापना जो है 1953 में हुई। तो पूरी डेट इसकी 28 दिसंबर है। ठीक है, 28 दिसंबर 1953। ये क्वेश्चन आपको याद रखना, ये पूछा गया था एग्जाम में इसलिए। चलिए GER की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका लक्ष्य रखा गया है 2035 तक जो है इसको प्राप्त करना है। कितना प्रतिशत प्राप्त करना है ये आप जो है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कई बार मैं जो है आपको बता चुका हूँ। नई शिक्षा नीति लागू करने की अगर हम बात करें तो इसे 2020 में जो है लागू किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे। अच्छा, NEP के ऊपर और भी कई टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वो आपको याद रखने हैं। जैसे कि NEP की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसने किस शिक्षा नीति को रिप्लेस किया है, तो 1986 में जो शिक्षा नीति थी, 1986 की जो शिक्षा नीति है उसको जो है रिप्लेस करके ये NEP 2020 लेके आया गया है। ठीक है, 10+2 मॉडल को हटा दिया गया है, इसकी जगह पे 5+3+3 मॉडल लेके आया गया है। ठीक है, और ठीक है स्टेज तो मैंने आपको इसमें बता ही दी है। और फोकस किया जाएगा एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी पे इसमें। ठीक है ना। और प्रारंभिक बाल शिक्षा जो है इसकी अगर हम बात करें तो 5+3+3+4 होगी। विद्यालय की शिक्षा ये मैंने आपको बताया। मातृभाषा में शिक्षा कक्षा 5वीं तक जो है दी जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वयं प्रभा से संबंधित यहाँ पे तथ्य दिए गए हैं। ठीक है, तो स्वयं प्रभा की अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्वयं प्रभा जो है वो क्या है, ये DTH आधारित शैक्षणिक चैनलों का समूह है। MHRD की अगर हम बात करें, MHRD जिसे आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं, MHRD पहले कहा जाता था, ये क्या करता है, ये पहल प्रारंभ करने वाला मंत्रालय है जिसने इसको शुरू किया है। GSAT-15 क्या है, ये प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रह है। ठीक है, ये सैटेलाइट है जिसके बेस पे जो है ये स्वयं प्रभा चलाया जा रहा है। 24x7 प्रसारण का मतलब ये है कि 24 घंटे जो है शैक्षिक सामग्री इसमें जो है उपलब्ध कराई जाएगी। अब स्वयं प्रभा की यहाँ विशेषता बता रखी है और उसका विवरण दे रखा है। इंटरनेट के बिना पहुँच, ठीक है, अगर इंटरनेट नहीं है तो भी जो है DTH के माध्यम से ये उपलब्ध होगा आपके घर। पुनर्प्रसारण का मतलब ये है कि प्रतिदिन कई बार कार्यक्रम जो है प्रसारित किया जाएगा। निःशुल्क सेवा का मतलब ये है कि विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और गुणवत्तापूर्ण सामग्री का मतलब ये है विशेषज्ञों के द्वारा जो है इसमें सामग्री तैयार की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे शिक्षा पहल और यहाँ पर उसके माध्यम दे रखे हैं। तो स्वयं जो है जैसा कि मैंने बताया आपको, ये ऑनलाइन मूक मतलब मूक प्लेटफॉर्म एक तरीके से हम कह सकते हैं। और जबकि स्वयं प्रभा जो मतलब स्वयं में तो आप तो कोई कोर्स वगैरह कर सकते हैं, स्वयं प्रभा जो ये डिजिटल DTH चैनल है। दोनों में डिफरेंस ये है कि एक चैनल है और एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, ये चैनल के माध्यम से है, ये ऑनलाइन माध्यम से है। इसमें आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री कोर्स कर सकते हैं। दीक्षा की अगर हम बात करें, दीक्षा जो क्या है, ये विद्यालय डिजिटल मंच है। और PM-E विद्या क्या है, ये मल्टी मोड डिजिटल शिक्षा है। ऑप्शन नंबर ए भी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आज भी हमने लगभग 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा उसका आंसर आप जरूर बताएं। जैसे GER का लक्ष्य क्या है, 2035 तक कितना पहुंचाना है उसको। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो जरूर देखें। लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।